नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और लॉ ऑफिसर इन सभी के जो एग्जाम्स जनवरी में हुए थे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसका रिजल्ट आ गया है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट और साथ में कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब वेन्यू, वो सभी कुछ इस वीडियो में है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं अभी आपको एक एक डिटेल बताऊंगी। तो ये राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है। प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट RSPCB 2023-24 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 9/1/2024। और उसके अलावा चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर टू बी फिल्ड बाय शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग। इसके अलावा प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट RSPCB 2023-24 एग्जामिनेशन कंडक्टेड और फिर चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लॉ ऑफिसर इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ RSPCB 2023-24। तो जितने भी एग्जाम्स हुए थे उन सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो मैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर से शुरू करती हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट्स थे इस परीक्षा के वो मेरे वेबसाइट से, वो मेरे चैनल से वो पढ़ रहे थे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की सभी परीक्षा की जानकारी और इस तरह की सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफी सारी जानकारी और मिलेगी। तो यहाँ पर है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2023-24 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 59 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 5/10/2023 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 1/2/2024 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उक्त सीधी भर्ती परीक्षा दिनांक 9/1/2024 जो 9 जनवरी को एग्जाम्स हुए थे उनकी बात कही जा रही है। तो वो एग्जामिनेशन आयोजित की गई थी। तो इसी क्रम में उक्त पदों हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। मतलब आपको इंटीमेशन भी आया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा और जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपका कैंडिडेचर प्रोविजनल रहेगा, कंफर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं मूल दस्तावेजों का सत्यापन मंडल द्वारा दिनांक 28/2/2024, तो दिन ज्यादा नहीं है, आज 25 हो गई और 28 तारीख को है, एवं 29/2/2024 को प्रातः 11 बजे से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय 4 झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर में किया जाएगा। विस्तृत कार्यक्रम परिशिष्ट 1% लग्न है, तो इसमें विस्तृत कार्यक्रम में दिया गया। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरिट लिस्ट में सीनियरिटी के हिसाब से पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थियों के रोल नंबर व कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार हैं। तो रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। अब ये लंबा चौड़ा रोल नंबर है तो इसमें आप अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी ताकि आप रोल नंबर उसमें अपना मिला सके। तो ये काफी सारे कैंडिडेट्स हैं और कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क्स है 166 और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे दिया गया है। और फीमेल के लिए 171 है कट ऑफ मार्क्स और WD कैटेगरी के लिए 99, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जनरल के लिए 158, फीमेल के लिए 159, फिर SC के लिए दिए गए शेड्यूल कास्ट, फिर बैकवर्ड क्लासेस और फिर MBC के लिए दिया गया है। ठीक है, ये कट ऑफ है। तो कट ऑफ मार्क्स आपने देख लिया, रोल नंबर आप प्लीज मिला लीजिएगा। आगे क्या लिखा गया है, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। मतलब इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और वो कंफर्म कर ले कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो निकालेंगे। अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होवे। जो टाइम और जगह है वहां पर निर्धारित समय आप 11 बजे सुबह तक उपस्थित होवे।
आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट अभ्यर्थी अपने स्वयं की हस्तलिपि हैंड राइटिंग में भरकर वांछित दस्तावेजों के साथ चेकलिस्ट के अनुसार निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करें। तो आप हैंड राइटिंग में सारा अपनी हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लेके आए हैं। मंडल द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता मंडल द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा डॉक्यूमेंट सही निकलना चाहिए, वरना वो आपका कैंडिडेट ही रद्द कर देंगे। अब देख लीजिए आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। ये सारा रोल नंबर है, ठीक है, और इन सबका रिपोर्टिंग टाइम आपका दिया गया है 28/2/24 को, मतलब 28 तारीख को ये रोल नंबर इतना से लेके और फिर इतना तक है। और उसमें भी कुछ लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो 11 बजे है, कुछ लोगों का 12 बजे है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से फिर 2 बजे भी है, 12 से 2 शायद लंच होगा उनका, तो 2 बजे फिर कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है। तो आप अपना रोल नंबर मिला लीजिए और ये मिला लीजिए कि 28 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम किस दिन है, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे या 3 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन 29 तारीख को इन सारे रोल नंबर्स का है, उनका भी ऐसे 11 बजे है, फिर 12 बजे कुछ लोगों का होगा, फिर कुछ लोगों का 2 बजे है, कुछ लोगों का 3 बजे है, ठीक है। तो 11, 12, 2 और 3 ये 4 टाइमिंग्स हैं, 2 अलग अलग डेट्स हैं, 28 फरवरी और 29 फरवरी। आप अपना रोल नंबर मिलाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से रोल नंबर मिलाइए, पता कीजिए कि कौन सा दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है और कौन से समय है। और मैं बार बार कहती हूँ, आपको कहीं भी जाना है तो आपको लगता है आपको जाने में 1 घंटा लगेगा, तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए, 2 घंटे पहले घर से निकलिए कि रास्ते में ट्रैफिक जाम हो, कुछ हो तो आप फंसे नहीं, ठीक है। तो वो चीज जरूरी है, समय पर जाना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, उसमें भी वही करना है आपको। ये चेकलिस्ट है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, उसमें आपको है अपनी हैंड राइटिंग में ये सारा डिटेल्स वैसे ही भर के ले जाना है, सब कुछ वैसे ही है। पेज नंबर 1 है, फिर पेज नंबर 2 है, सब कुछ भर के लेके जाना है अपनी हैंड राइटिंग में, और फिर आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट को करीने से लगाना भी एक आर्ट होता है, तो डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऐसे पन्ने पन्ने मत ले जाइएगा, डॉक्यूमेंट को साथ में करके एक सेट फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल ओरिजिनल एक फाइल में ले जाइएगा, फोटोकॉपी को साथ में लेके और पेपर पेन से क्लिप कर लीजिएगा ताकि इधर उधर हो ना, ठीक है। और चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लॉ ऑफिसर यहाँ पे है, ये भी है। इसको भी देख लीजिए, हालांकि लॉ ऑफिसर के लिए मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कैंडिडेट्स कुछ मेरे चैनल से जुड़े थे तो मैं उनके लिए भी बता रही हूँ, सेम है, सिमिलर चेकलिस्ट हैं सबके लिए, इसको अपनी हैंड राइटिंग में भर के लेके जाना है। तो यहाँ है प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। तो इसको देख लेते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम 1993 यथा संशोधित नियमों के अंतर्गत आयोजित कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा 2023-24 में कुल 53 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2023 दिनांक 5/10/2023 को जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एग्जामिनेशन हुआ था और उसके बारे में इसी क्रम में उक्त 53 पदों हेतु निम्नांकित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये लिस्ट निकाली गई है। और जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा कंफर्मेशन ना हो जाए कि आप सही कैंडिडेट हैं, तब तक ये लिस्ट प्रोविजनली रहेगी। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद फाइनल लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये भी प्रोविजनल लिस्ट है, पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही जाना है अगर आपका रोल नंबर इसमें है तो। इस सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं मूल्य दस्तावेजों का सत्यापन मंडल द्वारा दिनांक 29/2/2024 एवं 1/3/2024, 29 फरवरी को और फिर 1/3 मतलब 1 मार्च को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। 11 बजे से शुरू हो जाएगा। कहाँ होगा? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय 4 झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर में होगा, जहाँ जेएसओ का है वहां पे जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का भी होगा। और रोल नंबर कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता अनुसूचित क्षेत्र, रोल नंबर ये है, कट ऑफ मार्क्स ये है, ठीक है। जनरल अनरिजर्व्ड के लिए ये
34 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 113। ये कट ऑफ मार्क्स है। और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता गैर अनुसूचित के लिए फिर ये रोल नंबर्स हैं, ये काफी सारे हैं। और फिर कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में किस किस कट ऑफ मार्क्स क्या क्या है। और डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी इसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, इन वजह से 25/6/1999 है, तो आप 25/6/1999 से पहले के पैदाइश नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। ठीक, यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। जो मैंने अभी आपसे कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये लोग कंफर्म एक लिस्ट निकालेंगे और वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में चेकलिस्ट भरकर मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित हो विस्तृत कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर दिया गया। तो ये वेबसाइट है, इस पे और डिटेल्स दी गई हैं, यही कहा जा रहा है। और जो चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको आपको अपनी हैंडराइटिंग में भर के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ला रहे हैं वो आपको देनी है। और ये फिर रोल नंबर है, प्रोग्राम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस रोल नंबर का किस दिन है किस समय है। जैसे ये रोल नंबर है, इनका 29 तारीख को है, 11 बजे सुबह से है। फिर कोई यहाँ से शुरू होता है, इस रोल नंबर से शुरू होता है, इनका 29 तारीख को ही 12 बजे से है। ठीक है, फिर आगे रोल नंबर्स हैं, यहाँ से शुरू होता है, इनका 29 तारीख को ही 2 बजे से होगा। फिर यहाँ पर इस रोल नंबर से शुरू होता है, 29 तारीख को ही 3 बजे से है। फिर 1 मार्च को फिर ये 11 बजे से होगा। ठीक है, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं और सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक ही टाइम देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने अलग अलग टाइम कर दिया और आपको अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने टाइम पर पहुंचना है। ठीक है, तो आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिस्ट दे दूंगी, आप चेकआउट कीजिए वो लिंक, और वो लिंक में अपना रोल नंबर क्लिक कीजिए और देखिए कि आपका टाइम और डेट कब है। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर। और इसी चेकलिस्ट को डाउनलोड करके आपको अपनी हैंड राइटिंग में भर के लेके जानी है। ठीक है, तो यहाँ है नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फॉर्म नंबर जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रहा होगा, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 1/1/2024 कितनी एज आपकी थी, कैटेगरी आपकी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। ठीक है, शादीशुदा है नहीं है वो भी। और हार्ड कॉपी ऑफ सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ इन वन सेट, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। कैंडिडेट्स आईडी प्रूफ मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने आईडी प्रूफ मेंशन किया है वही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए 10th का सर्टिफिकेट लगता है, सबको पता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितने मार्क्स कब कब आए थे, ये सब कुछ चाहिए। सबकी ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा प्लीज, एक सेट ओरिजिनल और एक सेट फोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट का ले जाइएगा हमेशा। ठीक है, तो ये सारा है चेकलिस्ट है, तो ये सारा लिस्ट चेकलिस्ट है, आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप आराम से सारा आराम से देख लीजिएगा, इसको अपनी हैंड राइटिंग में भर लीजिएगा। हो सके तो इसकी 2 कॉपी निकालिए, एक को पेंसिल से भरिए और सही सही भरिए, और फिर उसी को फेयर दूसरी कॉपी को फेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा कटम कट्टी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भी वो लोग आपको टोक सकते हैं। साफ साफ भर के अपनी हैंड राइटिंग में ले जाइएगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर पूरी लिस्ट है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट मार्क्स, मार्कशीट, डिग्री, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा वो चाहिए। तो ये सब कुछ चाहिए, ये लिस्ट है, डिटेल लिस्ट है। अगर मैं सब कुछ पढ़ने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आराम से इसको देख के और आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आप सब जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, अगर उनमें से कोई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि रोल नंबर लिखा है नाम नहीं लिखा है तो मैं नहीं बता सकती, तो आप अगर जानते हैं आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज कमेंट्स मुझे जरूर बताएं। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और प्लीज कमेंट्स में बताएं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो, और आप मेरे चैनल के थ्रू चैनल से जुड़े हैं तो।